नमस्कार, मैं रीना शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो ये जीभ का स्वाद होता है, ये कई बार मनुष्यों को बहुत अजीब सी परिस्थिति में डाल देता है। अब हम तो सांसारिक लोग हैं, चलिए किसी के यहाँ कोई चीज़ देखी, पसंद आई, घर आके बना ली, बाजार में कुछ देखा, खा लिया, चलता है। स्वाद, जीभ के स्वाद की वजह से ही बहुत कुछ होता है इस दुनिया में, जो भी है। लेकिन जब किसी साधु संत को अगर ये जीभ का स्वाद लग जाए तो उसकी क्या गत होती है, ये मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के रूप में बताऊंगी। एक राज्य था, उसमें एक सेठ जी थे, बहुत धार्मिक, मतलब उनके यहाँ साधु संतों का आना जाना लगा रहता था और वो उनकी बड़ी आवभगत करते थे। और उनके यहाँ से कोई भी साधु संत बिना भोजन किए नहीं जाता था और वो बड़े दिल से खिलाते थे, इसीलिए उनके यहाँ खूब आखानंदी भी थी, क्योंकि उनके यहाँ धर्म का काम होता है। तो एक बार एक साधु उनके यहाँ आया, तो उन्होंने उस दिन उनके यहाँ कढ़ी बनी हुई थी, तो उन्होंने वो परसी उनको साधु महाराज जी को। साधु ने बड़े तृप्त होकर, साधु ने इससे पहले कभी कढ़ी खाई नहीं होगी, उसको बहुत अच्छा व्यंजन लगा कि मतलब ये बड़ा अच्छी सी चीज़ है, क्या है। और बहुत ही इतना मतलब उनकी जीभ को लग गया कि वो इतने संतुष्ट हुए, इतनी खा गए। और उसके बाद उन्होंने वहाँ आराम किया और शाम को जहाँ उन्हें जाना था वहाँ निकल गए, लेकिन उनको दिमाग में वो स्वाद बसा रहा। फिर उसके बाद वो जब चलते चलते अगले गांव में गए, वहाँ जब उनको वहाँ पे भी मिला, किसी ने आतिथ्य किया, उनको वहाँ खाना मिला, लेकिन उनको वो स्वाद नहीं आया। उनके दिमाग में वो कढ़ी का स्वाद बस गया था, उनको वही याद आ रहा था बार बार। तो अगले दिन वो दोबारा उसी सेठ के यहाँ गए और उसको कहा कि सेठ जी, जो कल आपने मुझे व्यंजन परोसा था और मुझे आज भी वही खाने की इच्छा है। तो सेठ तो बड़े प्रसन्न हुए कि चलो कोई साधु आए हैं और उन खुद आतिथ्य वो करने के लिए, तो उन्होंने उनके लिए कढ़ी बनाने का वो दे दिया कि भाई कढ़ी बनाइए इनके लिए और इतने आप विश्राम कीजिए महाराज। तो उसके बाद उन्होंने फिर वो कढ़ी खाई, रज के खाई, तृप्त हुए कि भाई चलो अब अच्छे से खा लेता हूँ ताकि मुझे बार बार इसकी वो ना लगे। खाई और फिर आराम किया, विश्राम करके फिर वो फिर चले गए। फिर वो इतने बस कुछ ही एक दो गांव गए, एक दो दिन में उनको फिर वही स्वाद इतना ज़्यादा अंदर से कि मुझे वही खाना है। जैसे कहते हैं ना कि जैसे सिगरेट वाले को सिगरेट की बड़ी हुड़क लग जाती है, चाय वाले को चाय की हुड़क होती है, सबकी अपनी अपनी स्वाद है, अपनी अपनी नीड है। सबको किसी ना किसी चीज़ की ऐसी लत हो जाती है कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ खानी है या जो भी है। अब उनको बड़ा वो लगा कि भाई मुझे तो वही खानी है। तीसरे दिन फिर वही साधु के पास लौट आए, उनके सेठ जी के पास साधु जी, कि मुझे सेठ जी वही खानी है। तो सेठ जी ने कहा ठीक है। सेठ जी ने फिर बनवा दी और उन्होंने खाई। उसके बाद वो एक दिन रुक के कि मैं आज खा के जाऊंगा सही से, 2-3 बार उन्होंने फिर रुके रहे, 1-2 दिन रुके और आराम से चख के और फिर वो आगे की तरफ प्रस्थान कर गए कि अब मैंने इतनी शक्के खा ली कि मेरा मन नहीं करेगा इसको खाने का। लेकिन जब वो थोड़ी आगे गए, 2-3 दिन कहीं रुके, उसके बाद उनके तो फिर वही हुड़क सी उठे कि नहीं मुझे तो वही खानी है। जैसे मतलब आदी हो जाता है ना इंसान किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा अंदर से आती है कि नहीं मुझे चाहिए ही। उनका तो दिल पे काबू नहीं रहा, मतलब स्वाद के अधीन हो गए साधु, और उन्हें इस बात का बड़ा गुस्सा है। फिर उन्होंने कुछ मन में दृढ़ निश्चय किया, फिर वो लौट के आए उसी सेठ के पास और उन्होंने फिर सेठ जी से कहा कि सेठ जी आप मुझे इस बार और वो व्यंजन बना दीजिए। तो साधु, उन्हें सेठ जी को तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, वो तो भाई साधुओं की सेवा में ही थे। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने फिर कढ़ी बना दी। अब की बार सेठ जी ने जिस पात्र में कढ़ी ली, उन्होंने उसमें खाई, उसको ऐसे गटागट पिए गए और उसके बाद उन्होंने फिर उसी में पलटी कर दी, उसी पात्र में जिसमें उन्होंने कढ़ी खाई थी। उसके बाद फिर उन्होंने उसको फिर खाया, उसके बाद फिर उसी में निकाला, फिर खाया। कह रहे तुझे खानी है ना, मतलब अपनी जीभ को उन्होंने कहा तुझे बहुत है ना, तेरी वजह से मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। मैं एक संसार से छुटा हुआ व्यक्ति, साधु वो, और मैं तेरा गुलाम हो गया, इस जीभ का गुलाम हो गया। ऐसे कैसे संभव है? और तू खा, अब तू खाएगी, अब तू यही खाएगी। और उन्होंने अपनी जीभ को, मतलब मन को, कि अब तू खा, तू यही सड़ा हुआ चीज़ खा, और बार बार निकाले, बार बार। उससे मतलब उनकी इतनी विरक्ति हो गई, इतनी विरक्ति हो गई जब बिल्कुल, फिर वो वहाँ से उसको सेठ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देके और निकल गए। उसके बाद उनका ज़िंदगी में वो चीज़ खाने का कभी मन ही नहीं हुआ। जैसे एक सांसारिक आदमी होता है, वो तो उलझ जाता है इस चीज़ में कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, मुझे ये चीज़ खानी है, मुझे बहुत मन है ये चीज़ खाने का, तो वो तो कर लेता है क्योंकि सांसारिक। लेकिन जब साधु संत की कहीं अटक जाए, मन अटक जाए, और मन तो ये लोग अटकाते ही नहीं है। तभी कहते हैं ना कि मन किसी चीज़ में अटकना नहीं चाहिए। आप कहीं जाते हो, किसी की कोई चीज़ अच्छी लगी, अच्छा ये मैं भी लेके आऊँगा, ये तो
फिर वो इंसान वो लाने के लिए कि तिकड़म लगाता रहता है कि नहीं मुझे उसके यहाँ ये चीज़ अच्छी लगी थी, मुझे भी अपने ड्राइंग रूम के लिए या अपने घर के लिए ये चीज़ लेके आनी है। कहीं कोई चीज़ खा लेता है, अरे ये चीज़ बहुत अच्छी बनी थी, मुझे भी लाना है। तो ये तो संसार में लगा हुआ है सांसारिक लोगों के लिए। अगर लेकिन साधु संत, क्योंकि वो लोग तो इन चीज़ों से सबसे ऊपर उठ जाते हैं, वो तो ये सब चीज़ त्याग देते हैं। अगर उनको ये लग जाती है और वो सच्चा साधु या संत है, तो वो अटकता नहीं है कहीं भी। वो उससे निवृत्ति चाहता है कि मुझे इस चीज़ से मुक्ति मिले, मैं साधु होके ये सांसारिक कर्म नहीं कर सकता। तो साधु ने अपने आप को मन मोड़ने के लिए ऐसा करा है जो शायद ही कोई कर सके, किसी चीज़ से विरक्त होने के लिए। तो मन, वो इसीलिए कहते हैं कि मन पे काबू होना चाहिए, जीभ पे काबू होना चाहिए। मन और जीभ ही ऐसी चीज़ हैं जो आधे कर्मों की जड़ है इस दुनिया में। धन्यवाद।